बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान अली बट मैं पाकिस्तान हूं और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के मुनफिद चैनल की लाइव स्क्रीन पर। ऐसा नहीं चलेगा। और जिस तरह का ये रवैया ख़ास तौर पर मलऊन अहमद ईसा ने अपनाया हुआ है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अहमद ईसा, इसका जो असल नाम है वो है महर अदीब। उसके वालिद का नाम है महर नज़ीर। इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर गुजरात के इलाका खटाना पंजाब से बताया जाता है। अहमद ईसा ने जो अपना सफ़र है ये मलऊनियत का, वो तकरीबन आज से 4 या 5 साल पहले यूट्यूब के चैनल नबाज 7 से शुरू किया। और इसने अल्लाह वाला के नाम से फेसबुक के ऊपर पेज बनाया जिसके ऊपर ये अपनी मलऊनियत फैला रहा है। मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कारी साहब पिछले 4-5 साल से, जब से इसने अपनी मलऊनियत का जो काम स्टार्ट किया है, इसका ताक़ुब कर रहे हैं। और इसके इरादे में उन्होंने बेशुमार जो वीडियोज़ हैं वो बनाई हैं ताकि जो सादा लोग मुसलमान हैं वो अपना ईमान बचा सकें। मुफ्ती सैयद मुबशर शाह साहब ने तकरीबन आज से 1.5-2 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, वो मुझे अभी तक याद है। मैं उसका जो मेन जो इक़्तिबास है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब ने ये बात की थी कि ये जो अहमद ईसा नामी शख्स है ये नबूवत का दावा करने जा रहा है बहुत जल्द, मगर कुछ सादा मुसलमानों ने इनकार किया कि ऐसा नहीं होगा। मगर आज हम देख रहे हैं कि 8 नवंबर 2018 को अहमद ईसा ने नबूवत का दावा कर दिया, जिससे मुफ्ती मुबशर शाह साहब का जो दावा है वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ कि ये नबूवत का दावा कर देगा। अब हम बढ़ते हैं कि इसके जो 1-2 और तरीके वारदात है उसकी तरफ, कि इसने बहुत से चैनल को इसने मैसेज किए कि जो मेरी वीडियोज़ हैं उनको अपने चैनल के ऊपर या तो शेयर किया जाए या तो इसको अपलोड करें, और अगर कोई शेयर या अपलोड करेगा उसी हिसाब से इसको पैसे दिए जाएंगे। हमारे जो मुसलमान भाई हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इसकी जो एक मिसाल है वो स्प्रेड द इस्लाम, एक यूट्यूब का चैनल है जिसको इसने 15 जुलाई 2017 को इसने कहा था कि जो आप मेरी वीडियो अपलोड करें, मगर उन्होंने नहीं की। अब हम बढ़ते हैं जो उसके दावाजात जो कि मैंने स्टडी की हैं अभी तक। अल किताब नामी इसने जो कि एक ज़ाहिर करता है कि मेरी किताब है 7 जिल्दों के ऊपर, तो इसकी ये PDF भी मौजूद है कि आप उसको पढ़ सकते हैं, और ये चैनल करता है। तो वो भी मैंने पढ़ी तकरीबन 2 जिल्दें, और इसके साथ साथ जो इसकी तमाम वीडियोज़ हैं वो तो हम सुनते आ रहे हैं। तो अब हम जो इसके दावाजात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ जाहिद साहब ने इसको मलऊन कहा, इसको काफिर कहा, उसको वाजिबुल कत्ल ज़िंदगी का फतवा जो है वो सादर कर दिया, वो हम जानते हैं। और मैं आपके सामने पेश करता हूँ पढ़ के ताकि आपको इन तमाम का जो आइडिया है वो हो सके। इसके अलावा मुतल्लिक़ जितने भी लिंक्स हैं जो कि हमारी जो बात है जो मैं कर रहा हूँ उससे रिलेटेड होंगे वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएंगे, आप वहाँ से भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले इसका जो दावाजात वो ये है कि अल किताब नामी जो एक बुक है वो इसने 7 जिल्दों में इसने PDF में बनाकर अपलोड कर दी है, जो कि अल्लाह की तरफ से इसके ऊपर नाजिल हुई है पहली बार। और अब ये इससे आगे बढ़कर वो ये लिखता है कि मैं अल्लाह ताला का रसूल हूँ, नाउज़ु बिल्लाह। और फिर ये दावा करता है, दावा नंबर 3, कि मोहम्मद ना आखिरी नबी था कभी और ना ही आखिरी रसूल था, और ना ही ये पूरी इंसान के लिए इसको नबी बनाकर या रसूल बनाकर भेजा गया, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये इसकी गुस्ताखाना अबारतें हैं जो मैं आपने पेश की। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये लिखता है कि कुरान में 2 ईसा का जिक्र हुआ है, एक ईसा वो यानी कि ईसा इब्न मरियम और दूसरा ईसा मैं हूँ। अब जो इसका दावा नंबर अगला है, जब वो इससे मज़ीद आगे स्टेप पे जाता है, वो कहता है कि इंसान की रहनुमाई और निजात के लिए मुझे मबूस फरमाया गया। तो ये है। फिर आगे एक और दावाजात में ये लिखता है कि कुरान करीम में जगह जगह इसका जो तज़किरा है वो मिलता है। अब एक और वो जो अपनी मलून फैलाता है वो कहता है कि निसफ़ से ज़्यादा जो कुरान पाक है, जो निसफ़ से ज़्यादा कुरान पाक है वो इसकी शान में नाउज़ु बिल्लाह नाजिल हुआ है, और वो इसकी ताकत करता है यानी कि कुरान पाक कि ये जो दज्जाल का ज़हूर है वो कब का हो चुका है, मगर लोगों को इस बात का नहीं पता। मैं लोगों को डराता हूँ। फिर आगे वो मज़ीद बढ़ता है और वह कहता है कि जो दज्जाल है वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, और मैं जो कि ईसा बनाकर भेजा गया हूँ, मुझे उसको कत्ल करने के लिए भेजा गया है। यानी कि ये कहता है कि मुझे उसको कत्ल करने के लिए भेजा गया है, और वो क़यामत का जो वक़्त है वो सारा करीब है। और फिर आगे वो बोलता है कि क़यामत की जितनी भी निशानियाँ पूरी होनी थी वो पूरी हो चुकी, और अब मैं ईसा हूँ और आप सबको मेरे ऊपर ईमान लाना चाहिए। फिर वो कहता है कि
ना तो नमाज की कोई ज़रूरत है, ना ज़कात की, ना हज की, यानी जितने भी इस्लाम के दीन इस्लाम के बुनियादी अक़ायद हैं ये उनका इनकार करता है। तो यही वो बातें हैं जिनकी वजह से डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जारी साहब और उलमाए हक़ा ने इसके ख़िलाफ़ जो फतवा दिया कत्ल का। तो अब हम बढ़ते हैं अपना जो मेन कंक्लूजन है अपनी वीडियो की तरफ, वो ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने भी ये तकरीर जिस तरह दावे किए इस तरह इसने किए, इसके और उसके नज़रियात में जो फ़र्क है वो बहुत ही कम है, बिल्कुल सेम टू सेम है। और मैं अपनी वीडियो देखने तमाम दोस्त अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि जो पढ़ी लिखी आवाम है ख़ास तौर पर उनके लिए कि कम अज़ कम आप मुसलमान होने के नाते जो इस्लाम के बुनियादी कायदे हैं उनका जो इल्म है वो लाजमी हासिल करें ताकि आप फितनों से बच सकें। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो भी सच होता साबित हो रहा है कि जो मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब होंगे, और ये जो अहमद ईसा नामी जो मलऊन है वो भी उनमें इसका जो शुमार है वो होता है। जिस पुरफितन दौर से हम गुज़र रहे हैं, जितने इसमें फितने उठ रहे हैं, उसमें से जो एक फ़ितना जो कि सबसे बड़ा है वो ये है कि झूठे नबियों का फितना। तो हमें चाहिए कि हम इनका तअक़्क़ुब करें बीइंग अ मुसलमान, कि हम इनके बारे में स्टडी करें, कम अज़ कम दीन इस्लाम की जो बुनियादी कायदे हैं उनके इल्म हासिल करें ताकि हम अपना ईमान भी बचा सकें और अपने दोस्त अहबाब का जो ईमान है वो भी बचा सकें। अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उन्वान के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मोहम्मद उस्मान अली भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए।